हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी लर्निंग। जैसा आपको पता है, पिछले टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था बायोटिक कंपोनेंट्स को। उसी बायोटिक कंपोनेंट्स के आगे मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में, जिसका नाम है हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको पूरे वीडियो को कंसल्ट करना पड़ेगा, पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तब ये पॉन्ड इकोसिस्टम आपकी समझ में आ पाएगा। क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसा एग्ज़ाम में अकेले यही पॉन्ड इकोसिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन में बन करके आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हमारा 10 मार्क्स का होता है। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे रोहिलखंडी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बरेली यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम आता है तो वो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन कर के आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पॉन्ड इकोसिस्टम। तो जैसा पॉन्ड इकोसिस्टम मैं आपको बता के चल रहा हूँ, पॉन्ड इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, पॉन्ड इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो एक तालाब का जो स्वच्छ जल होता है, एक जो तालाब है या एक जो पॉन्ड है, उस तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र यानी वाटर इकोसिस्टम की एक स्वनियंत्रित एवं संपूर्ण यूनिट होती है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो तालाब है उसकी इकोसिस्टम में जो भी एक यूनिट है, एक पूरी की पूरी यूनिट है, उसमें अनेक फैक्टर होते हैं, यानी अनेक फैक्टर्स पाए जाते हैं। अनेक फैक्टर में जैसे कि एबायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है हमारा बायोटिक फैक्टर। ये दो फैक्टर पर ही हमारे पूरे इकोसिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों फैक्टर हमारे देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होकर चलते हैं। इसमें हमारा पहला पार्ट मैं लेके चलता हूँ एबायोटिक फैक्टर्स को या एबायोटिक कंपोनेंट्स को। एबायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम लें तो ये पॉन्ड में अनेक इनऑर्गेनिक, जिसको हम अकार्बनिक तत्व, या पॉन्ड में अनेक इनऑर्गेनिक तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें जल में घुली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। यानी किसी भी तालाब के अंदर क्या क्या पाया जाता है, अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और आपका ऑक्सीजन पाई जाती है, इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और डिफरेंट अदर गैसें भी हमारे जल के अंदर घुली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इसी के साथ अनेक तत्व भी मिट्टी में पाए जाते हैं। यानी जो साइड की जो मिट्टी होती है, तालाब की साइड में जो मिट्टी पाई जाती है, उसमें डिफरेंट तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। तो पॉन्ड के जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी पॉन्ड के आसपास, तालाब के आसपास जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मैं आपको बता के चलूँगा, आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा। सूर्य से वे सभी ग्रीन प्लांट्स एनर्जी को प्राप्त करते हैं, और पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद में, यानी जो तालाब में जितने भी पौधे और जंतु होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनका विघटन होता है। यानी विघटन से क्या होता है, उसमें एबायोटिक की जल में लगातार आपूर्ति होती रहती है। यानी इसमें क्या होगा, जब उनकी डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, तो उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स की जल में बराबर, यानी जल में लगातार या निरंतर आपूर्ति बनी हुई रहती है, यानी आपूर्ति रहती है, या इसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक फैक्टर्स जो तालाब के अंदर बन करके चल रहा है। इसी के अंदर हम लेके चलें बायोटिक कंपोनेंट्स को। तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स इज 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार का बायोटिक फैक्टर होता है, जिसमें कि हम लेके चलें तो फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकेंड इज कंज्यूमर, और देन थर्ड इज आपका डिकम्पोजर। अब इसी के साथ में हम लेके चलें तो ये प्रोड्यूसर को लेके चल रहे हैं। प्रोड्यूसर क्या है प्रोड्यूसर में हम लेके चलेंगे तो इसके अंतर्गत
प्रोड्यूसर को हम उत्पादक कहते हैं। इसके अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले जितने भी क्लोरोफिल होती है, तालाब में जितना भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल युक्त बड़े प्लांट्स जिसमें माइक्रोफाइट्स, जैसे कारा प्लांट्स का नाम जो जल में पाया जाता है, जैसे कारा प्लांट्स का नाम है, पौधे का नाम है कारा। हाइड्रला, हाइड्रला जो जल के अंदर पाया जाता है, प्लांट है, पौधा है। दूसरा मार्सिलिया, ये मार्सिलिया भी जल के अंदर पाया जाता है। दूसरा इकाइनोनिया, इकाइनोनिया जिसको हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। ये और भी प्लांट हैं इनके अलावा, इसको हम जो जल के अंदर पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से, कहाँ पर, ये किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी ये जो पौधे होते हैं तालाब के अंदर सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस क्रिया करके वहाँ से ये भोजन को प्राप्त करते हैं और उसी क्रिया के अंदर जहाँ जो भोजन बनना है उसी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करके ही भोज्य पदार्थ को प्राप्त करेंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो इसी का जो प्रोड्यूसर पर जो डिपेंड होंगे, अगला जो इसी का जो टाइप्स आएगा उसको कहते हैं हम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किसे कहेंगे, तो कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो उपभोक्ता। उपभोक्ता जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उपभोक्ता जो उपभोग करने वाला कोई भी जीव होता है। इसमें यहाँ पर जैसे कि इसका हमने ग्रीन प्लांट्स को हम ले सकते हैं, जो भी प्लांट्स हमारे तालाब के पास में पाए जाते हैं। अब कंज्यूमर्स में हम लेके चलें तो कंज्यूमर में भी डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ये इसको हम कंज्यूमर को 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर में देखो बच्चों, इसमें आपको पता है कि ये हम तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र या किसी पॉन्ड का इकोसिस्टम, उसमें तालाब के जल में अनेक छोटे छोटे इंसेक्ट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो इंसेक्ट जो होते हैं, जो कीट जो होते हैं, वो तालाब के जल में जो पाए जाते हैं, ठीक है। और क्रिस्टेशियंस लार्वा, जो लार्वा होते हैं, जैसे कि अपने टेडपोल लार्वा है, ये क्रिस्टेशियंस लार्वा पाए जाते हैं, यानी इंसेक्ट भी पाए जाते हैं और क्रिस्टेशियंस लार्वा भी पाए जाते हैं, जो जलीय पौधों की पत्तियों एवं एल्गी को खाते हैं। वो किस पर डिपेंड रहते हैं, जितने भी जल के अंदर पाए जाने वाले पौधे होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं और एल्गी पर डिपेंड होते हैं। ऊपर देखते होंगे जल के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में काई के नाम से जानते हैं। ये पूरी एक ग्रीन पानी को घेर लेती है, जो लेयर होती है वो पूरी तरह से उस पानी के ऊपर छा जाती है। अब यहाँ पर कुछ और भी इंसेक्ट होते हैं, कुछ और भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इनके अलावा जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके अलावा आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं। आर्थ्रोपोड्स जिसमें कि आर्थ्रोपोड्स के अलावा कुछ और मोलस्का भी होते हैं, जैसे आपका लिम्निया, ठीक है। जैसे मोलस्का में क्या आता है, लिम्निया आता है। और उसके अलावा कुछ स्मॉल फिशेस भी आती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी आती हैं, जो ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाती हैं। यानी ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ये भी उत्पादकों को खाती हैं। ये किसको खाएंगी, यानी ये प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड रहती हैं। ये सभी हर्बीवोरस कहलाती हैं। हर्बीवोरस जो शाकाहारी कहलाती हैं, हिंदी में हम शाकाहारी भी कह सकते हैं और इंग्लिश में उसको हर्बीवोरस कहते हैं। सीधे से कह सकते हैं वही डेफिनेशन होगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर इज डिपेंडेड ऑन प्रोड्यूसर। किस पर डिपेंड होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। तो जितने भी शाकाहारी जो मछलियाँ होती हैं, मॉलस्क होते हैं, एल्गी आपका आर्थ्रोपोड्स के जीव होते हैं, वो सभी के सभी वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड्स होते हैं। मैं आपको पॉन्ड में आपको लेकर के चलूँगा, अभी आपको बताऊँगा जहाँ पर मैं डायग्राम की तरफ पहुँचूँगा। तो अभी उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहते हैं,
सेकेंडरी कंज्यूमर ये वे उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, इसे क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर ये वे उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। यानी किसको खाएंगे, हार्बीवोरस को खाएंगे। अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर्स इज द डिपेंडेड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस पर डिपेंड होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं। पूरी तौर से ये किस पर डिपेंड होंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होंगे। तो इसके आगे नेक्स्ट हम लेके चलें, इस पर हम देखेंगे इसके अंदर। तो दूसरा इसमें कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे जलीय इंसेक्ट होते हैं जो वाटर के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं, जैसे डायटम्स। ओके, डायटम्स होती हैं। दूसरा आपका एक और होता है बेलोस्टोमा। ठीक है, जो जलीय जीवी हैं ये इंसेक्ट्स हैं, डायटम्स हैं, बेलोस्टोमा है, ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई के लार्वा जो होता है ये क्या करते हैं, ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा तालाब के ऊपर मंडराती रहती हैं, घूमती रहती हैं और एक छलांग लगाती हैं तालाब में, एक डुबकी लगाती हैं तालाब में, और वहाँ से वो लार्वा को और दूसरे अन्य पार्ट्स को वो पकड़ करके खा जाती हैं। तो लार्वा को यूज़ करते हैं, श्रॉग और दूसरे फिशेज भी इसके अंदर आती हैं। तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसके अलावा देखें आप तो एक और आता है थर्ड, जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स ये वे उपभोक्ता होते हैं जो तालाब में पाए जाने वाले कुछ बड़ी मछलियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, ये वे उपभोक्ता होते हैं जो तालाब में कुछ बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनको हम आपका टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। इनको लार्ज फिशेस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ये खाती हैं। ये क्या करती हैं, ये जो बड़ी मछलियाँ हैं तालाब में जो पाई जाती हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाती हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति में अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स बाय द वे नहीं मिलती हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा जाती हैं। इन्हीं को हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ये टर्शरी कंज्यूमर्स सबसे उच्चतम यानी सबसे हाई उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। इसी को यानी कह सकते हैं हम टर्शरी कंज्यूमर इज डिपेंडेड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो वो किस पर डिपेंड है, पहले तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर ही डिपेंड होगा, अदरवाइज वो नहीं मिलता है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम इसको लेते हैं डिकम्पोजर में। डिकम्पोजर में हम देखेंगे डिकम्पोजर कैसे कहते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटनकर्ता, जो अपघटक होता है, जो नष्ट करता है किसी चीज़ को। यानी ये पौंड के जल में तथा मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जो तालाब का जो पानी होता है वहाँ पर अनेक बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे अवयवों में यानी सरल घटकों में या अवयवों में अपघटित कर देते हैं। किस किस को, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर को। ये इनको सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के वो छोटे छोटे अवयवों में अपघटित कर देते हैं। इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इन्हीं को हम डिकम्पोजर्स कहेंगे, अपघटनकर्ता कहेंगे। इनके द्वारा जो भी अपघटित पदार्थ फिर से पॉन्ड वाटर के अंदर यानी तालाब के जल के अंदर में पॉन्ड वाटर में वापस आ जाते हैं, जो डिकम्पोज हुए हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सड़ने के गलने के बाद में वो तालाब के अंदर फिर से आ जाते हैं। और इन्हीं से उन्हें वो जो प्रोड्यूसर फिर से इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, फिर से ग्रहण कर लेते हैं। और इसमें यानी इसके अलावा और भी है, इन्हीं को फिर इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। यानी जैसे उनके अंदर पहुंचता है वो पुनः वापस एक चक्र के रूप में दोहराना शुरू कर देते हैं। जैसे एस्परजिलस होता है, इसके अलावा जैसे राइजोपस होता है, जैसे क्लेडोस्पोरियम होता है। ये सभी जल में पाए जाने वाले मुख्य डिकम्पोजर होते हैं। जैसे एस्परजिलस है, राइजोपस है, क्लेडोस्पोरियम है, ये क्या होते हैं, ये मेन डिकम्पोजर्स के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिए एक डायग्राम मैंने आपको शो कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई है उसी थ्योरी पर एक डायग्राम मैं शो करके चल रहा हूँ, पूरी समझ में आ जाएगी। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें हम तो डायग्राम के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर
एक सूर्य को हम शो करके चल रहे हैं, सन को हमने शो किया है, और ये हमने बनाया है पूरा एक तालाब बना दिया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखें इसमें भी कई पार्ट हम डिपेंड करेंगे, कई पार्ट इसके अंदर होते हैं। ये नीचे की लेयर हमने बना दी है तालाब की, ये साइड्स देखें, यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया है एबायोटिक कंपोनेंट्स। नीचे साइड्स में जो मिट्टी है, मिट्टी के साइड्स से वहाँ पर हमने पूरे को हमने नाम दे दिया है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको क्या कहेंगे, बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर ये हमने साइड दी पहली, यही साइड्स किनारे दे दिए हमने पॉन्ड के। यहाँ से हमने रेसेस बनाई, ये रेसेस क्या करती हैं, ये यहाँ से ये रेजेज हैं, ये यहाँ से जो रेस निकल रही हैं ये प्लांट की तरफ पहुँच रही हैं। ये प्लांट्स इसी के माध्यम से एनर्जी फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस फॉर्म में, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, फोटोसिंथेसिस फॉर्म में फूड बनाना शुरू कर देगा। ये हमने एक लेयर दिखाई है इसके ऊपर, पानी के ऊपर ये एक लेयर दिखाई है, और ये पूरा हमने क्या दिखाया, वाटर दिखाया। इस लेयर को हम कहते हैं बच्चों एल्गे, जो हमने ग्रीन कलर की बताई है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, हमने एल्गी का नाम दे दिया अभी, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बता के चले थे। और इसी के अंदर यहाँ पर ये देखें, ये प्लांट हमने बनाए हैं, छोटे छोटे प्लांट हमने बना दिए हैं, इसको हम कहते हैं, ये एल्गी को और इनको प्लांट्स को, जो एक्वाटिक प्लांट्स हमने बनाए हैं, इसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर। समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट इसी के अंदर स्टेप को लें, प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक्स है, ये ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी होता है। ठीक है, ये अपना भोज्य पदार्थ कहाँ से बनाता है, सूर्य के प्रकाश से बनाता है, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोज्य पदार्थ बनाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये अब अगला फॉर्म जो आता है, इसमें देखें ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड है, और प्रोड्यूसर पर डिपेंड है तो ये, इसको हम टोटल अगर हम कंज्यूमर्स भी कहें, और कंज्यूमर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मैंने आपको देखा तो ये कंज्यूमर्स हम नाम लेके चल रहे हैं। पहले कंज्यूमर्स को हमने प्राइमरी कंज्यूमर्स में, हमने पहले कंज्यूमर्स में बांटा। तो इसके अंदर जो जल के अंदर रहने वाले क्रस्टेशियंस, लार्वा और इंसेक्ट, ये 2 पार्ट्स हमने दे दिया। हमने क्योंकि डायग्राम नहीं बनाया, हमने लिख दिया है। हमने क्या शो किया है, क्रस्टेशियंस लार्वा को शो किया है और इंसेक्ट को शो किया है। ये हो जाते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इनको कौन खाएगा, ये तो क्रस्टेशियंस लार्वा और ये तो डिपेंड हो गए प्लांट्स पर, एल्गी पर। अब इनको कौन खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स को, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स यूज करेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमने नाम दिया है बच्चों यहाँ पर इंसेक्ट को, जो लार्ज इंसेक्ट हमने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमने इंसेक्ट को लिया है। ये कार्निवोरस होता है, ये जितने भी इंसेक्ट हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में अब आता है हमारा टर्सरी कंज्यूमर्स, जो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता जिसमें हमने लार्ज फिश को शो किया है, हमने लिख दिया है लार्ज फिश। अगर हम यहाँ पर बनाएं तो इस तरह का हमारा फिश की कंडीशंस बन जाएगी। देखिए ये फिश की कंडीशंस हमारी बन जाएगी, ये कंडीशंस हमारी बन जाएगी फिश की। ये कंडीशंस हमने फिश की बना दी, ये हमारी लार्ज फिश हो गई। ये लार्ज जो फिश है ये जब इस तालाब के अंदर पाई जा रही है, और जितने भी यहाँ पर और भी जीव होंगे उनको ये यूज करेगा। यानी जो लार्ज फिश को हमने टर्सरी फिश, टर्सरी कंज्यूमर कह रहे हैं। टर्सरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है, प्राइमरी पे, या तो सबसे पहले डिपेंड होती है सेकेंडरी कंज्यूमर पर, अगर ये भी नहीं मिलता तो इन पर डिपेंड होती है। तो इसको कह सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर इज डिपेंडेड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ये सबस्टेंस है एबायोटिक कंपोनेंट्स का। इसी के अंदर हमने एबायोटिक कंपोनेंट सबस्टेंस दिखाया है, जो हमने इसको यहाँ पर हम देके चले हैं। इसके अंदर हमने देखिए ये एक अलग से हमने शो करके चल रहे हैं, ये पार्ट हमने शो करके चल रहा है। यहाँ पर ये कहाँ पाया जा रहा है, ये इस पॉइंट्स में पाया जा रहा है, इस पार्ट्स में पाया जा रहा है, यहाँ पर पाया जाएगा। यहाँ पर हमने, ये मैं फिश द्वारा से बना दे रहा हूँ आपका, ये हमने फिश को बना के चल रहे हैं, जो अभी हमने फिश बनाई थी। ये हमने फिश बना दी है,
ठीक है, ये टर्सरी कंज्यूमर को हम शो करके चल रहे हैं। अब ये होता है हमारा, यहाँ पर हमने ये अलग से देखे चले तो ये यहाँ पर पाया जाता है, इस एरिया में पाया जा रहा है, जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है हमारा, जिसको हम डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया पाया जा रहा है और फंजाई पाया जा रहा है। जब इसकी नेचुरल डेथ होगी, फिश की, लार्ज फिश की नेचुरल डेथ होगी, तो ये सड़ने के बाद कौन सड़ाएगा, बैक्टीरिया सड़ाएगा इसको और फंजाई सड़ाएंगे। ये सड़ने के बाद में ये इसी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगी सड़ने गलने के बाद में। और पुनः फिर क्या होगा, इसी फॉर्म में, प्रोड्यूसर के फॉर्म में, यहाँ पर ये फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, जब ये प्रोड्यूसर पर फिर से दोबारा से ये रिसाइकलिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में चेंज हो गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसको हम कहते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। इसी प्रोसेस को हमने पॉन्ड इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। आप जब तक इस पार्ट्स को पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, तब तक ये आपकी समझ से दूर ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको इसको समझने के लिए हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, हर पार्ट को हमने क्लियर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।